हेलो बच्चों, तो क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हम पूरी वीडियो सीरीज़ कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और ये 5 वीडियोज़ की सीरीज़ थी जिसमें मैंने एक एक टॉपिक कवर किया है। और अब हम इसकी एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइजेज हैं और हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझते हुए, ठीक है ना। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। और आपको उम्मीद है कि बेसिक्स पता होंगे, मैं फिर भी समझाता हुआ चलूँगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 8 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 इसको करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। और इसमें फिर सेकंड क्वेश्चन भी है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो चेक वेदर x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x-3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आती है। आपको देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबको पता होगा ये, जिन्होंने बेसिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। बट मैं फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ और लिख देता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² + bx + c, ठीक है। एक और कंडीशन होती है कि जो a है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पूरे इसमें से x² चला जाएगा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो फिर 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। ये जो मैक्सिमम पावर x की होती है इसे हम डिग्री बोलते हैं। चलिए तो इसे कंपेयर करते हैं। इसे कंपेयर करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस तरफ 2x-3। चलिए अब ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसे x² + 1² + 2x लिख सकते हैं। और इधर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6, ठीक है। अब इस सबको राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x। और ये जब 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2x, और जब ये -6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +6 = 0। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये कट जाएगा, राइट। और ये +1 और +6 7 हो जाएंगे, यानी कि ये x² + 7 = 0। अब देखिए यहाँ पे ये मैच कर रहा है बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, बस यहाँ पे ये दिक्कत है कि b नहीं है, b 0 है यहाँ पे। इस कारण से जो x की इक्वेशन है वो गायब हो गई है। तो क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है, इसलिए यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर x² - 2x, ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो -2 है ये 3 में और फिर -x में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा -6 + 2x, ठीक है। वापस आ जाते हैं। अब इस सारों को एक एक करके नंबर्स को राइट हैंड साइड से इस तरफ लेके आइए, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 6 - 2x = 0, ठीक है। ये -2x -4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 4x, ठीक है। और ये +6 रह जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा = 0। हम साफ साफ देख सकते हैं अगर हम मैच कराएंगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो बिल्कुल मैच करती है। तो यस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ओके बच्चे, थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये भी सेम तरीके से है, मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, जिससे मुझे मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है और हमें सिंपली इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। तो एक बार x इसमें, फिर इसमें, फिर 2 इसमें और फिर 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जल्दी करते हैं। ये हो जाएगा x² + x - 2x - 2, इधर हो जाएगा x² + 3x - x - 3, ठीक है ना। आर इस को सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो ये हो जाएगा x² + x - 2x - 2, और ये x² जाएगा, ये माइनस का x² हो जाएगा, ये +3x इधर आके -3x हो जाएगा, ये +x हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी बाद में कर लेंगे। +3 = 0, मैं सब कुछ इधर ले आया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आगे सॉल्व करने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे x² और ये x² कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर x² ही 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कि डिग्री भी जो है 2 नहीं रहेगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर भी जस्ट फॉर सेक हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x और -4x और +x -3x एंड +1 = 0। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a = 0 है और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है।
तो इस केस में हम यहाँ पे सेफली कह सकते हैं कि नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए फटाफट फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। तो x-3 2x + 1 = x × x + 5, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 = x² प्लस 5x। RHS को LHS में लेके आइए, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² सॉरी माइनस 5x = 0, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2x² माइनस x² रहेगा, ठीक है। फिर ये सारे लाइक टर्म्स हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 5x माइनस 10x, ठीक है। उसके बाद बचा माइनस 3 एंड दिस = 0। और हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है और इसकी डिग्री भी 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम सेफली कह सकते हैं कि यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और ये सिंपल लग रहा होगा, बट इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है ना। कई बार हम RHS और LHS करने में गड़बड़ कर देते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हो गया 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 = x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है ना। यहाँ पे जो काम की चीज़ें पहले उनको कर लेते हैं, जिससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं 2x² और माइनस x, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 = x² प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। अब RHS को LHS में ले आइए, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस सॉरी x² है माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 = 0। तो ये देखिए, ये x² हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 11x और ये हो जाएगा 8 = 0। अगेन हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिग्री भी 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आंसर होगा यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये है x² प्लस 3x प्लस 1 = x - 2 होल स्क्वायर, राइट। तो RHS को खोलना पड़ेगा हमें, आइडेंटिटी लगा के a - b का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा x² 2ab प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 2, राइट। तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 = x² प्लस 4 माइनस 4x। सबको इधर लेके आइए, x² माइनस x², ठीक है ना। तो ये वैसे ही नहीं है, 3x इसको इधर लाएंगे प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 = 0। तो ये 0 हो गया पूरा, राइट। यहाँ पे हो गया 7x माइनस 3 = 0। तो अल्टीमेटली ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे a 0 है, राइट। a ≠ 0 होना चाहिए, तो इसका आंसर है नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है x + 2 होल क्यूब = 2x x² - 1। तो क्लास 9th में जो आइडेंटिटी वाला चैप्टर था, अगर आपने वो स्किप कर दिया है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, बट अगर आपने अच्छे से करा हुआ है तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। चलिए ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और वो क्या है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, ठीक है। तो वो है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab × a प्लस b, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे x³ प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम प्लस 3 × x 3x प्लस 2 6x
और अंदर कर देंगे a प्लस बी यानी कि x प्लस 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे से, ठीक है, और माइनस 2x। अब हम इसे सबको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे पहले ये चेक कर लीजिए कहीं एक्स क्यूब 0 तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मुझे पता है, ये दिख रहा है साफ साफ, यानी कि यहाँ पे एक्स क्यूब रहने वाला है। तो यहीं पर ये खारिज हो गया कि ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इस तरह से आगे सॉल्व कर देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा नो। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है और इसकी जो डिग्री है वो 3 है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। ओके बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल 3, राइट। तो इसे ऐसे ही चलने दीजिए LHS को और RHS को सॉल्व करते हैं। तो ये है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये भी वैसे ही होता है जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था। तो ये आपका हो जाएगा इसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और अंदर a माइनस बी करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यूज डाल देंगे। ये सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, तो मैं ऊपर की वैल्यूज डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 6x और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2, राइट। फिर से आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। LHS को भी उतार लेते हैं यहाँ पे। आप सब कुछ LHS पे ले आइए। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, मैंने जानबूझ के दोनों को साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। काफ़ी लंबा हो गया बट यहाँ पे एक्स क्यूब हट गया है और ये देखिए ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। x को देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 13x ये रहे और उसके बाद ये प्लस का 9। आई थिंक मैंने सब कुछ ले लिया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ कि भले ही यहाँ पे क्यूब था लेकिन क्यूब क्योंकि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट होता है कि ax क्यूब में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे a 0 था तो इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे हम सेफली कह सकते हैं कि यस ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म को भी फॉलो कर रहा है और इसकी डिग्री 2 है, ठीक है ना। बच्चों, इस लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसके पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि बच्चे फिर पूरी की पूरी वीडियो देखते नहीं है और फिर उन्हें सर्च करने में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उन्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर उन्हें मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट चाहिए। तो चलिए, अब वीडियो आती रहेंगी तो बने रहिएगा और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।